हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। एजुकेशनल नॉलेज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो परिचय है, उसका अर्थ और उसका डिफिनेशन, दैट मीन्स उसका परिभाषा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने देखे हैं तो उसको लिंक में आपको मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ से उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। आज बोल सकते हैं कि जो किशोरावस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं, उसकी विशेषता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके आपका स्टेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके सिद्धांत या फिर उसके प्रिंसिपल या थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पहला चीज़ स्टेज देखने वाले हैं, दूसरा क्या है थ्योरी देखने वाले हैं और उसकी विशेषता के बारे में चर्चा होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और जितने भी आपको बताया जाएगा उस सभी को आप नोट डाउन करते जाइएगा, उसका नोट्स बनाते चले जाइएगा। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो आपका सब्जेक्ट का नाम है, और यूनिट 5 में ही आपको मिलेगा एडोलेसेंस। ठीक है, उसके अंतर्गत ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें उसका परिचय डिस्कस कर चुके हैं, अर्थ डिस्कस कर चुके हैं, उसके परिभाषा डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं किशोरावस्था के चर या मतलब स्टेज, और डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी और उसकी विशेषता। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं किशोरावस्था का जो स्टेज की बात करते हैं, है ना, तो किशोरावस्था का अगर स्टेज की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि अगर किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं और काफ़ी लंबे समय होता है, 12 से 18 साल या 19 साल की जो बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 12 या 13 साल से लेकर 21 साल तक माने हैं। ठीक है, तो उस अवस्था को अच्छी तरह से समझने के लिए क्या किया गया है, इसको 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। अब 2 स्टेज की बात करते हैं तो पहला जो स्टेज है आपका, है ना, वो क्या है, पहला जो चर है वो क्या है आपका पूर्व किशोरावस्था, अर्ली एडोलेसेंस, जो है क्या आपका एज लिमिट क्या है उसका आपका 13 से 16 साल। ठीक है, वहीं अगर दूसरी बात करें तो दूसरी क्या है आपका उत्तर किशोरावस्था, लेट एडोलेसेंस, जिसका जो उम्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 17 से 21 साल। तो ये क्या है, 2 अवस्था में बांटा गया है, जिससे कि हम एडोलेशन पीरियड को और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझ सकें कि बच्चे में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो होते हैं, वो परिवर्तन किस तरह से होते हैं, उसमें किस किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, उस सारी चीज़ों को बारीकियों से समझने के लिए क्या किया गया है, इसको 2 स्टेज में बांटा गया है। कहीं कहीं पर आपको 3 या 4 भी मिलेंगे, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो इसको 2 ही स्टेज दिया गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो दोनों किशोरावस्था के बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग पूर्व किशोरावस्था की ओर। अगर पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं या अर्ली एडोलेशन की बात करते हैं, तो इस अवस्था के क्या जो शुरुआत होता है वो 13 वर्ष से शुरू हो जाता है, 13 वर्ष से आरंभ हो जाता है और 16 से 17 वर्ष तक चलता है। अगर हम बात कर रहे हैं वैसे बच्चे का जो किशोरावस्था में है, तो उसका जो शुरुआत होगा वो क्या होगा, 13 वर्ष से स्टार्ट होगा और 16 से 17 वर्ष तक वो चलेगा। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जो बालिका मतलब जो गर्ल्स हैं, है ना, उसका जो आरंभ होता है वो 13 वर्ष से होता है, लेकिन जो लड़का होता है उसका जो आरंभ होता है वो 1 साल बाद होता है। दैट मीन्स हुआ कि 14 वर्ष से शुरू होता है। ठीक है, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, अर्ली किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि जो गर्ल्स जो है उसका जो बच्चा अगर 13 वर्ष में आ जाता है तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि ठीक है, जो लड़की या फिर बोल सकते हैं जो बालिका है वो 13 वर्ष से स्टार्ट होता है उसका किशोरावस्था, और जो लड़का होता है वो क्या होता है 14 वर्ष से स्टार्ट होता है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, देखा जाता है कि उसके पास बहुत सारी समस्या भी होती है, बहुत तरह की समस्या कहने का मतलब ये होता है कि वो किस प्रकार से लोगों के साथ में एडजस्ट करेगा, किस प्रकार से अपने फ्रेंड के साथ में बात करेगा, किस प्रकार से अपना ग्रुप बनता है उसमें रहेगा, मतलब उसके पास बहुत सारी समस्या होती है। ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि उसके अब बोल सकते हैं फिजिकल जो चेंजिंग होता है, वो फिजिकल चेंजिंग के कारण से उसे ये समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके साथ में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने लगती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात कर सकते हैं वो होती है समायोजन का, एडजस्टमेंट। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो उस समय के जो बच्चे होते हैं वो जल्दी किसी से ज़्यादा मिलना उलना पसंद नहीं करते हैं, अपने जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं और लोगों के साथ बहुत जल्दी वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं।
अगर मान लीजिए कोई नया जगह पे जाते हैं तो वहाँ से नए लोगों से जान पहचान होती है, तो उस जगह पे उसमें एडजस्ट करने में या फिर उसके साथ समायोजन बैठाने में काफ़ी उनको दिक्कत की सामना करने पड़ती है। ठीक है, अगर बात करते हैं उत्तर किशोरावस्था की, लेट एडोलेसेंस की बात करते हैं, तो इस अवस्था का जो शुरुआत होता है वो 16 से 17 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है और 21 वर्ष तक चलता है। कब से? 16 या 17 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है और 21 वर्ष तक चलता है। 17 वर्ष की आयु तक, है ना, जो हरलॉक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था के मध्य का विभाजन है। ठीक है, हरलॉक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या बोला कि जो आपका 16 और 17 वर्ष जो है, ठीक है, 17 वर्ष जो है वो क्या है, एक डिवीज़न है। डिवीज़न किस चीज़ का है? पूर्व किशोरावस्था मतलब अर्ली एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस का जो डिवीज़न है, मतलब वो क्या है आपका मध्य विभाजन जो है वो क्या है 17 वर्ष ही माना गया है। ठीक है, किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार। साथ में यह दिखा गया है कि जो विकास की जो दृष्टिकोण है ना, इसमें क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि उत्तर किशोरावस्था में जो होता है विकास की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र गति से होती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यही एक अवस्था होता है जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे परिपक्व होते चले जाते हैं और अपने जीवन की तैयारी में लग जाते हैं। मतलब कि कोई ऐसा बच्चा है जो आपका 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का, 21 साल का भी हो, है ना, तो सारे बच्चे जो होते हैं वो धीरे क्या होते हैं, परिपक्व होते चले जाते हैं। अब जैसे जैसे वो परिपक्व होते चले जाएंगे, उसमें मैच्योरिटी जैसे जैसे आने लगती है, तो अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं कि लाइफ में कैसे क्या करना है, अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, अपना एम्स बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि अपनी लाइफ को किस प्रकार से, किस डायरेक्शन में ले जाना है, उसकी सारी तैयारी इसी किशोरावस्था में बच्चे लोग करते हैं। ठीक है, साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जैसे बच्चा 17 साल या 17 साल से ज़्यादा का उम्र होने लगता है तो उसके अंदर क्या होता है, व्यवहारिक प्रतिमान, मतलब क्या होता है उसके व्यवहार में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगा। उसकी जो रुचि होती है, उसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलती है। उसकी जो अभिवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, वो भी क्या होता है, काफ़ी चेंज देखने को मिलती है। मतलब उसकी जो मनोवृत्ति है ना, अभिवृत्ति मतलब क्या होता है, उसकी जो मनोवृत्ति होती है उस भी काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। उसका सोचने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका, मतलब वो सारी चीज़ क्या होता है, बदल जाता है बाल अवस्था के तुलना में। बाल अवस्था में क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बचपना करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अर्ली एडोलेसेंस की बात करते हैं, है ना, पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चे क्या होते हैं कि कुछ जो उसके व्यवहार होते हैं वो बाल अवस्था के भी होते हैं और कुछ क्या ऐसे होते हैं अर्ली एडोलेशन या फिर पूर्व किशोरावस्था के व्यवहार देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे लेट एडोलेसेंस या फिर उत्तर किशोरावस्था की ओर अग्रसर होते हैं तो उस समय क्या होता है कि उसकी जो अभिवृत्ति होती है उसमें काफ़ी चेंजिंग हो जाता है। उसका सोचने का तरीका, उसके किसी काम को करने का तरीका, अपने लाइफ के बारे में सोचने का तरीका, सोसाइटी के बारे में सोचने का तरीका भी क्या होता है, बदल जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो बच्चा उत्तर किशोरावस्था में आ जाता है तो क्या होता है, अपना एक परिपक्व जीवन का आधार जो होता है, बेस जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, यही जो 17 साल 18 साल में जो बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे परिपक्व होते हैं और अपना जो आधार बनाते हैं कि लाइफ में किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिद्धांत का। जब एडोलेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके डेवलपमेंट में किस प्रकार के उसके अपने एक थ्योरी है। ठीक है, उस थ्योरी को समझते हैं। तो किशोरावस्था के विकास के संबंध में दो थ्योरी दिया गया है, ऐसा माना गया है कि दो थ्योरी है। ठीक है, दो आपका प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है कि त्वरित विकास का सिद्धांत, और दूसरा क्या है, क्रमित विकास का सिद्धांत। त्वरित और क्रमित विकास का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत जो है, ये दो थ्योरी है किशोरावस्था में आपको देखने को मिलेगा। अब पहला बात करते हैं त्वरित विकास का सिद्धांत। कहने का सेंस ये है कि किशोरावस्था का जो विकास का जो संबंध होता है उसमें जो स्टैनले हॉल इन्होंने कहे हैं क्या कि जो किशोरावस्था में जो होने वाला जो परिवर्तन होता है वो काफ़ी ज़्यादा आकस्मिक होता है। आकस्मिक कहने मतलब ये होता है कि उसमें जो बच्चे के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो परिवर्तन मतलब आपका समझ से कहीं ज़्यादा होता है। आप कभी सोच नहीं सकते हैं इसमें किस प्रकार का चेंजिंग होता है, उस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर उसके अंदर वो देखने को मिल जाता है। जैसे कोई बच्चा ऐसा है जो
मान लें कि 13 साल 14 साल का बच्चा है, ठीक है। आप जैसे आप 2 साल बाद उससे मिलिएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ चेंजिंग देखने को मिलेगा जो आप कभी उम्मीद भी नहीं किए होंगे। उसके व्यवहार में काफ़ी चेंजिंग हो जाएगा, उसका फिजिकल चेंजिंग हो जाएगा, उसका मेंटल चेंजिंग हो जाएगा, उसके सोचने और समझने की जो तरीके होते हैं उसमें चेंजिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बात कहा गया है कि इसमें क्या है कि शैशवावस्था या बालावस्था के जो बच्चे होते हैं उससे कोई संबंध नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो परिवर्तन आपका शैशवावस्था या फिर बाल काल का जो व्यवहार होता है वो देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि जो भी चेंजिंग हो रहा है, जो भी परिवर्तन होता है काफ़ी आकस्मिक रूप से, है ना, या सडनली बोल सकते हैं, वो चेंजिंग देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या है कि किशोरावस्था में जो विकास होते हैं वो क्रमित विकास होते हैं, एक पैटर्न में उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एक पैटर्न में डेवलपमेंट होता है जिसमें क्या है, थॉर्नडाइक और किंग, इन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था होता है ना, उस किशोरावस्था में विभिन्न तरह की चीज़ें एक साथ होती है और बहुत सारी चीज़ें नई दिखती है ना, नई जैसा प्रतीत होता है। कहने का सेंस ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जो एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा आपको। क्या हुआ कि वो जो ग्रोथ होता है, मान लीजिए किसी के बच्चे का अगर हाइट की बात करते हैं तो अगर हाइट की बात करते हैं अचानक वो आपको बड़ा नहीं दिखेगा कि तुरंत देखे तुरंत बड़ा हो गया, नहीं, वो एक क्रम में चलता है, एक सिस्टम में चलता है ना। एक क्रमित रूप से क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होगा। लेकिन जो ग्रोथ होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है, काफ़ी तीव्र गति से होता है, ठीक है। वो आपका डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं कि आज देखें कल कुछ नया, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब क्या है कि विभिन्न तरह से होता है, पहला चीज़। दूसरा क्या होता है, कुछ नयापन देखने को मिलेगा, और ये क्या होता है, एकदम से ना होके धीरे धीरे होता है। समझ में आ गया। अब किंग के अनुसार क्या कहा गया है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन का जो चिन्ह दिखाई देता है उसी प्रकार बाल्य अवस्था या किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। अर्थात कि अगर किशोरावस्था की बात करते हैं तो कि उसमें कहीं न कहीं आपको बाल अवस्था का भी व्यवहार देखने को मिलेगा। बाल अवस्था का जो छोटे छोटे जो व्यवहार होते हैं, बचपना जो होती है, वो भी आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगा, वो एकदम से चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किशोरावस्था की विशेषता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और एक चीज़ और कि एग्ज़ाम में क्या है कि एडोलेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन 110% एक क्वेश्चन एडोलेशन से रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका सबसे कंपलसरी पेपर, आप सबसे कंपलसरी टॉपिक बोल सकते हो कि जितना भी आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपका जो पेपर है उसमें आपका एडोलेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसलिए ये जितने भी चीज़ बताया जा रहा है उसको आप नोट्स कर लेंगे और अपना एक नोट्स बना लेंगे, जिससे कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा। या फिर इसी वीडियो को आप बार बार इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको जितना भी चीज़ इसमें समझना है वो हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगा, थ्रू आउट समझ में आएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक और कमेंट कर लें कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है, और जो भी अगर इसमें कमी लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसमें और ज़्यादा सुधार किया जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ कुछ मनोवैज्ञानिक आधार पे क्या हुआ, अपने अपने अनुसार क्या किए, परिभाषित किए, है ना। अब बात करते हैं कुछ मुख्य विशेषता के बारे में। अब जैसे कि अगर बात करते हैं किशोरावस्था के जीवन का जो विकास का जो क्रम है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। वो क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान निभाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। तो ऐसे बच्चे जो किशोरावस्था में हैं, आप उसको कैसे पहचानेंगे, आप कैसे जानेंगे वो बच्चा एडोलेशन पीरियड से गुजर रहा है, तो उसके विशेषता के आधार पे अगर हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को अगर बोलते हैं कि व्यक्ति कैसा है, तो आप उसके बारे में क्या राय देते हैं, उसकी विशेषता के बारे में राय देते हैं कि नहीं, बोलने में अच्छा है ना, इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होते हैं, कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत आदर से ही किसी से बात करते हैं, तो क्या हुआ, आप उसकी विशेषता की बात करते हैं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर एडोलेशन पीरियड में है या नहीं है, इसके बारे में जानना हो तो क्या करेंगे, उसकी विशेषता को देखेंगे कि वो किस प्रकार से अपने लाइफ में किस प्रकार से बिहेव करता है। उस बिहेव को समझते हुए आप ये जज कर सकेंगे कि बच्चा एडोलेशन पीरियड में है और किस सिचुएशन में है,
कैसा इसके साथ परिस्थिति है, उस सभी चीज़ का आप इसका जजमेंट कर सकते हैं। तो स्टैनले हॉल इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था क्या है, एक नया जन्म है। एक नया जन्म इसलिए कहा गया है कि इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन एकदम अलग सा होता है। बहुत सारे चेंजिंग बहुत सारे चेंजिंग एक साथ हो रहा है। लाइफ का भी क्या होता है, निर्माण इसी में होता है, परिपक्वता इसी में आता है। बाल अवस्था का जो बचपना है वो धीरे ख़त्म होके इसी में मैच्योर होता है। लाइफ में क्या करना है सभी चीज़ें इसी में होता है। इस कारण से ये कहा गया है कि जो किशोरावस्था है वो क्या है, एक नया जन्म है, क्योंकि इसमें उच्चतम और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का दर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो बिग एंड हंट ने इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला एक शब्द है, और वो शब्द क्या है, परिवर्तन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, अगर बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषता की बात करते हैं और सबसे सर्वोत्तम रूप की बात करते हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, हम लोग को परिवर्तन ही मिलता है। वो जो परिवर्तन ही है जो बच्चे को क्या करता है, बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था में आपको किशोरावस्था देखने को मिलता है। अब परिवर्तन कैसा, परिवर्तन आपका शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, इस तरह के परिवर्तन इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, किशोरावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसमें 5 नहीं है, टोटल आपको इसके पास मिल जाएंगे 17 या 18 पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो इसकी विशेषता के अंतर्गत रखा गया है। फिलहाल हम लोग पार्ट करके इसका विशेषता को पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ 5 पॉइंट देख रहे होंगे, 5 पॉइंट और पढ़ेंगे, फिर 5 पॉइंट करके इस तरफ से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि हर एक पॉइंट किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है और कितना इम्पोर्टेंट है। वो सभी बच्चे जो एडोलेशन पीरियड में हैं, अगर उसे समझना चाहते हैं तो इसकी विशेषता जो है उसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ का जजमेंट कर पाते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं कि बच्चे में किस प्रकार की प्रवृत्ति भी है, किस तरह का सोच है, वो किस इस तरह का बिहेव क्यों करते हैं। आप कभी देखते हैं कि बच्चा क्या है कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तब इसकी विशेषता के आधार पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विशेषता है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी और पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि बच्चा अगर एडोलेशन पीरियड में है तो अगर समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसको आप जज कर पाएंगे। तो जितने यहाँ 5 पॉइंट दिया हुआ है, 5 पॉइंट को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या है, परिवर्तनों की अवस्था, पीरियड ऑफ चेंज। अब पीरियड ऑफ चेंज क्या है, हम देखते हैं कि किशोरावस्था में जो होता है अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आज जो परिवर्तन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अधिक परिवर्तन होता है, छोटा मोटा परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एक साथ हो रहा है। ठीक है, बालक धीरे धीरे क्या होते हैं, परिपक्व होते जाते हैं। जैसे कोई भी बालक है वो एडोलेशन पीरियड में है, जैसे अर्ली एडोलेशन पीरियड में है, अब लेट एडोलेशन पीरियड में आते जाएंगे तो क्या होंगे, परिपक्व होते चले जाएंगे। और उसमें केवल उसके शारीरिक नहीं, जबकि मानसिक संवेग और बोल सकते हैं सामाजिक परिवर्तन भी काफ़ी तीव्र गति से होता है। परिवर्तन की बात करते हैं सिर्फ फिजिकल चेंजिंग नहीं होता है, फिजिकल के साथ में मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है और सोशल चेंज भी होता है, वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। इस कारण से बच्चे में काफ़ी ज़्यादा घबराहट और बहुत विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। साथ में यह भी देखा गया है कि जिसके कारण से क्या होता है कि बाल अवस्था के जो आदतें होते हैं, उसके जो व्यवहार होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं। और क्या होता है कि एक मैच्योर जैसा उसका या उसके व्यवहार, उसकी रुचि, उसकी आदतें जो है एक परिपक्व मैच्योर जैसे के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि चेंज ऑफ पीरियड में ही हरलॉक ने इन्होंने ये अपने डिफाइन किया है कि किशोर को धीरे धीरे किशोरावस्था के परिवर्तनों का ज्ञान हो जाता है और इस ज्ञान वृद्धि के साथ साथ वह वयस्क व्यक्तियों की भांति इसलिए व्यवहार करना आरंभ कर देता है क्योंकि वह वयस्क दिखाना चाहता है। अर्थात बच्चा जब एडोलेशन पीरियड में आ जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका परिवर्तन का जो ज्ञान है, दैट मीन्स उसमें इस चीज़ का फीलिंग आ जाता है कि मेरे अंदर बहुत सारी चेंजिंग हो रहे हैं। और जब चेंजिंग होने की बात होती है, धीरे धीरे क्या होता है,
उससे ज्ञान में वृद्धि भी होता है और उस वृद्धि के आधार पे वो अपने आप को एक मैच्योर पर्सन की तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। जब लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, अपने व्यवहार में काफ़ी सारा चेंजिंग करता है, लोगों के साथ में बैठना उठना शुरू कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आप देखिएगा कि वो जो बच्चा है वो क्या होगा कि एक मैच्योर पर्सन या प्रौढ़ावस्था की जैसा बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट आपका आता है संक्रांति काल, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। जैसे कि इस अवस्था में अर्थात किशोरावस्था में क्या होता है कि बाल अवस्था को ही प्रौढ़ावस्था से जोड़ने वाला एक अवस्था होता है। दैट मीन्स ये होगा किशोरावस्था जो है बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं ना तो बालक ही रहते हैं और ना ही एक प्रौढ़ व्यक्ति के जैसा बिहेव करता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसमें क्या होता है, ना तो बच्चा बालक जैसा बिहेव करता है ना एक मैच्योर पर्सन के जैसा बिहेव करता है। उसमें दोनों तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वह बालक जैसे व्यवहार करता है, उसके परिपक्व व्यवहार की आशा की जाती है और जब वह वयस्कों की तरह व्यवहार करने का प्रयास करता है तो उसे कहा जाता है कि वह अपनी सीमा में रहकर कार्य करे। अर्थात कोई ऐसा बच्चा है ना, वो अपने आप को मैच्योर दिखाने की कोशिश करता है। किसी भी काम को दिया गया है तो उस काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से, काफ़ी परफेक्ट रूप से काम करने की कोशिश करता है ना। जब उस चीज़ को कोशिश करता है तो कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं ये कुछ ज़्यादा कर रहा है, तो उसे जब डांटा जाता है या फटकारा जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसको अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है, मतलब उसको उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। इस कारण से क्या होता है उसके संवेग में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मतलब उसके इमोशन में भी क्या हो, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जिस कारण से क्या होते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चे जो कि एडोलेसेंट पीरियड में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव होते हैं। ऐसा होने के पीछे रीज़न ये है कि वो अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है सोसाइटी में, और करने के चक्कर में बहुत सारी गलती कर देते हैं। जब गलती करते हैं तो सोसाइटी वाले जो पर्सन होते हैं उसको डांटते हैं, उस कारण से उसके क्या होता है उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचता है और उस कारण से क्या होता है कि उसमें जो इमोशन होता है वो इमोशन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव, या बोल सकते हैं कि उसके जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा कम बेसी होने लगता है। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलता है। अब डॉक्टर पी आशुबेल है ना, इन्होंने क्या बोला है, डॉक्टर पी आशुबेल ने क्या बोले, इन्होंने बोले हैं कि जो व्यक्ति हैं किशोरावस्था में क्या होता है शारीरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बदल जाते हैं। पहला चीज़ ये, और जो उसके बालक के अंदर क्या होते हैं कि एक नीर बालक जो होता है नहीं बचपना वाला जो बालक होता है वो नहीं रहता है, वो धीरे क्या होता है बड़ा होते चले जाता है। इस कारण से उसके अंदर कर्तव्य की भावना देखने को मिलेगा, उत्तरदायित्व करने की भावना मिलेगा, है ना। एक विशेष आधिकारिक रूप से भी देखने को मिलेगा, दूसरे के साथ में सहसंबंध बनाने की बात होगी, ये सभी चीज़ें भी देखने को मिलेगा। और अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने टोली नेता या अन्य जितने भी लोगों हैं उसके साथ में उसका जो व्यवहार होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं निश्चित विकास प्रतिमान। निश्चित विकास प्रतिमान मतलब क्या हुआ कि डिफिनिट पैटर्न में क्या होगा इसका डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। अगर हम एडोलेशन पीरियड की बात करते हैं तो क्या होता है एक निश्चित रूप से उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक निश्चित स्वरूप होगा, है ना। उसके आधार पर क्या उसका विकास का जो प्रोसेस होता है वो देखने को मिलेगा। विभिन्न विशेषताओं में निश्चित आयु स्तर का सामान्य विकास क्रम में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। कहने का अर्थात ये है कि अगर हम सामान्य रूप से देखें उस तरह के बच्चे में, तो उस तरह के बच्चे में आपको जो सामान्य रूप से जो एक पैटर्न में क्या होता है उसका डेवलपमेंट की बात की जाती है। जैसे क्या है कि शारीरिक विकास चरम सीमा पर होता है। पहला चीज़ क्या है कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो चरम सीमा पे होता है। दूसरी बात क्या होता है कि यौन परिपक्वता भी आ जाती है, उसके अंदर क्या होता है सेक्स मैच्योरिटी भी आ जाती है। नेक्स्ट क्या होता है उच्च संवेगात्मक के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें क्या इमोशन का जो
बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशन उसके अंदर देखने को मिलता है। अगर भावुकता होती है तो इतना ज़्यादा भावुकता हो जाती है कि वो रोने पड़ते हैं, रोने लगते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है तो बहुत ज़्यादा खुश देखने को मिलेगा, मतलब उसके इमोशन में ज़्यादा कंट्रोल उसको देखने को नहीं मिलती है। उसकी रुचि में भी परिवर्तन होता है, उसकी जो अभिवृत्ति में भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बर्ताव में काफ़ी ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ में यह देखने को मिलता है कि किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, है ना, उसके अनुसार क्या करते हैं, वह व्यवहार करते हैं। असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है, अर्थात कि जब इतने सारे परिवर्तन जो होते हैं वो परिवर्तन के कारण से क्या होते हैं, उसके जो फीलिंग होते हैं वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, असहाय फील करता है, दूसरों से बिल्कुल अलग फील करता है। इस कारण से क्या होता है कि हमेशा उसमें उसके अंदर घबराहट होती है, उसको ऐसा लगता है कि उस परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजिंग हो रहा है उसके बॉडी में, उसके मेंटल सिचुएशन में, वो सारा जो चेंजिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिर्फ उसके साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। इस कारण से क्या होता है, उसके जो भाव होते हैं, उसके जो इमोशन होते हैं, उस इमोशन में क्या होता है, वो असहाय फील करता है। उसको लगता है सब कुछ मेरे ही साथ हो रहा है, ये जितने भी घटना हो रही है मेरे साथ होते हैं और किसी और के साथ नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, काम शक्ति में तीव्रता। कहने का सेंस ये है कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो सेक्सुअली क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। इस कारण से क्या होती है कि सेक्स करने की भावना जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा तीव्रता होती है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर बोल जाते हैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित इस सेंस में हो जाते हैं। अगर हम शारीरिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो वृद्धि होती है, वृद्धि कहने का सेंस यहाँ पे ये आ रहा है कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके जो हाइट हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जो क्या होता है चरम सीमा पे होता है। मतलब जितने उसकी हाइट होनी चाहिए, जितने उसके आकार बढ़ने चाहिए, जैसा उसका बॉडी का फिगर होना चाहिए, जैसा चेहरा का कलर होना चाहिए, जैसा कलर चेहरा का शेप होना चाहिए, है ना, हर जैसा छाती का साइज होना चाहिए, वो सब क्या होता है चरम सीमा पे होता है। ठीक है, मतलब वो जितना उसकी लिमिट, जितना उसकी ग्रोथ होना चाहिए वो अपने ग्रोथ तक ही पहुंच जाता है। साथ में क्या होते हैं कि उसमें समायोजन की अभाव होता है, उसमें अस्थिरता की अभाव होता है। समायोजन पहले से बता दिया। एडजस्टमेंट की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो जल्दी कुछ नए प्लेस पे, नए जगहों पे, नए लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसको उसके साथ में उसका समायोजन अच्छी से नहीं हो पाता है। अगर स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति में क्या होता है कि बच्चे जब कोई नया चीज़ दिया जाता है, कुछ नया चीज़ करने की बात होती है, तो वो जल्दी उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाता है, उस सिचुएशन से बहुत जल्दी वो वहाँ से निकल नहीं पाता है। साथ में यह भी देखने को मिला गया है कि उस समय के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होती है, स्वतंत्रता की भावना होती है और विद्रोह की भी भावना देखने को मिलता है। मतलब उस समय के जो बच्चे होते हैं वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और विद्रोह भी करते हैं। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कुछ बोलिएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका वो विद्रोह भी करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। अगर पुनरावृत्ति की बात करें मतलब क्या होता है, ये दोहराना। किसको? शैशवावस्था को। अगर शैशवावस्था की दोहराने की बात की जा रही है, कहने का सेंस ये होगा कि शैशवावस्था में जिस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है वही परिवर्तन आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगा, उसी के भांति। जिस प्रकार से उसका इमोशन होता है अस्थिर होता है, शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चे का जो इमोशन होता है अस्थिर होता है, उसी प्रकार से किशोरावस्था में भी उसका जो इमोशन होता है वो अस्थिर नहीं होता है, यह अस्थिर होता है। इस प्रकार से शैशवावस्था में जो शिशु होते हैं उसको समायोजन करने में दिक्कत होता है, उसी प्रकार से क्या होता है कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उसको भी समायोजन करने में दिक्कत होता है। तो इस तरह का क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि किशोरावस्था जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलता है। आप बात करते हैं आदर्शवाद और वीर पूजा की अवस्था। अगर आदर्शवाद और वीर पूजा की अवस्था की बात कर रहे हैं दैट मीन्स ये हुआ कि उस अवस्था के जो बच्चे होते हैं अपने जीवन मूल्यों के से प्रेरित होकर किशोर अपने जीवन में कुछ आदर्श निर्धारित करते हैं, है ना, कुछ अपने नियम, कुछ अपने रूल्स को जो लाइफ में क्या करना नहीं करना उसका क्या होता है एक डिसीजन वो लोग लेता है। आदर्श उसे स्वयं के प्रति होता है, ठीक है, समाज के प्रति होता है, परिवार के प्रति होता है और अपने दायित्व का निर्वहन करने की दिशा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कि वो जो आदर्श की बात करते हैं वो आदर्श कैसा होता है, अपने के प्रति होता है, किस प्रकार से अपने आप को मानना है, ठीक है, अपने आप को समझाना है, उस तरह होता है। सोसाइटी में भी उसकी अपने
एक आदर्श की बात होती है, किस प्रकार से लोगों से मिलना है, बात करना है, उसे भी के प्रति, परिवार के प्रति भी अपना दायित्व मानता है कि परिवार में किस प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से सहूलियत दे सकें, उस चीज़ों को भी ध्यान में रखता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा दायित्व निर्वहन करने की कोशिश कर नहीं पाते हैं। इस कारण से क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, असंतोष और विद्रोह की भावना भी देखने को मिलता है। ठीक है। अगर वहीं बात करते हैं वीर पूजा की भावना, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, वीर पूजा की भावना होता है ना, हीरोशिप करने की भावना होती है। वो क्या होता है, किशोरावस्था में जो विकसित सामाजिकता की अवस्था होने के कारण क्या होता है, किशोर बालक समाज के अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। ठीक है। उस समय के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, किशोर बालक जो होते हैं वो सोसाइटी में क्या होते हैं, अनेक लोगों से मिलता है, बात करता है। उसी के बीच में क्या होता है कि अब उस व्यक्तियों के सामने अपने व्यक्तित्व को एक अच्छा रूप देने की कोशिश करता है, उससे अच्छे से बात करता है ना, जिससे क्या हो कि हम उसके जैसा कुछ बन सकें, कुछ कर सकें। साथ में यह भी होता है कि आदर्श मान के अपने जीवन का जो दिशा निर्देशन होता है उसमें भी क्या होता है, उन व्यक्तियों को शामिल भी करता है। ठीक है। अब जो किशोर होते हैं वे अपने आदर्श में अपनी मम्मी पापा हो गए, शिक्षक हो गए, या फिर बोल सकते हैं अपने दोस्त हो गए, नेता हो गया, या फिर कोई भी व्यक्ति जो उसके सूटेबल हो, उस व्यक्ति को अपना एक आदर्श मान के उसी के अनुसार हर एक काम को करने की कोशिश करता है। और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आपके पास है समूह का महत्व हो गया, विकसित सामाजिकता की अवस्था हो गए, रुचि में परिवर्तन और अस्थिरता हो गए, इस प्रकार के और भी हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले अब बात करते हैं हम लोग क्या, समूह का महत्व। तो उस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंट पीरियड में जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक होने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, सामाजिक होते चले जाते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे वो सामाजिक होते चले जाएंगे उसी प्रकार से क्या होगा, उसके मित्रों की जो संख्या होगी उसमें भी वृद्धि होती है ना। अपने परिवार से ज़्यादा क्या होता है, अपने मित्र, अपने समूह के बीच में रहना पसंद करते हैं। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि समूह के जो सदस्य होते हैं, है ना, उसको सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडोलेसेंट पीरियड में हैं, तो क्या हुआ, सोसाइटी में गए, बहुत लोगों से मिले, है ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके साथ में क्या उसका फ्रेंडशिप होता है, और फ्रेंडशिप होने के बाद एक ग्रुप बनता है। ग्रुप में भी सबसे जो सुपीरियर होता है उसको क्या करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान मानते हैं और उसी को अपना आदर्श के रूप में देखते हैं, ना कि मम्मी पापा को, ना ही किसी और को। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि उस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो समूह के आदर्शों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। मतलब उस समूह में जो भी डिसीजन होता है उस डिसीजन को लेकर, उस काम को लेकर सब बहुत उस समूह के जितने भी बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं उस काम को करने के लिए, उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। तथा क्या होता है कि अपनी रुचियों में, अपनी इच्छा, व्यवहार हो गया, क्रियाओं में समूह के अनुसार ही परिवर्तन करते हैं। अब जो बच्चा जिस ग्रुप में रहता है, जिस प्रकार के माहौल में रहता है, जिस तरह के उसकी दोस्ती होती है, उसी तरह से क्या होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है ना, उसका जो इच्छाएं होती है, उसके जो व्यवहार होते हैं, उसको कार्य करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसी समूह के अनुसार ही वो परिवर्तन कर लेता है। ठीक है। इसी में क्या है कि आपका बिग एंड हंट के अनुसार क्या कहा गया है कि जिन समूहों से किशोर का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। समूह उसकी भाषा, नैतिक मूल्य, वस्त्र पहचानने की आदतों, भोजन करने के तरीके भी प्रभावित करते हैं। अर्थात ये है कि आप समझ जाइए कि जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उसका जो ग्रुप बनता है, वो जो उसका ग्रुप बनता है, जो फ्रेंड सर्कल उसका जो बनता है, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चा का जिस प्रकार का समूह बन रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है कि उसकी भाषा भी बदल रही है, उसकी लैंग्वेज, कहने का मतलब है कि उस किस प्रकार से दूसरे लोगों से बात करता है, उसकी भाषा भी चेंज हो रही है, उसकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, उसका मॉरल वैल्यू जो बोल सकते हैं वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कपड़ा पहनने का जो आदत होता है, जो स्टाइल होता है वो भी बदल रहा है, भोजन करने के जो तरीके होते हैं वो भी बदल रहे हैं। तो ये जो समूह बनता है किशोरावस्था का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है, काफ़ी ज़्यादा। एडोलेसेंट पीरियड का जो ग्रुप बनता है, उसका जो फ्रेंड्स बनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। किसके अनुसार? बिग एंड हंट के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग
क्या है, विकसित सामाजिकता की अवस्था। ठीक है, उस अवस्था में जो बच्चे होते हैं क्या होता है कि सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं। उस क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चे जो धीरे धीरे क्या होते हैं सामाजिक होते चले जाते हैं। इस कारण से होता है कि मित्रों की जो संख्या होती है जीवन में इस काल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब पूरे लाइफ में जो एक व्यक्ति का जो दोस्त बनता है, फ्रेंड बनता है, उसके जो संबंध होते हैं वो एडोलेशन पीरियड में ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ में यह होता है कि इसी अवस्था में, किशोरावस्था के ही में जो बच्चे होते हैं उसका जो दोस्त होता है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड जो बोलते हैं, इसी अवस्था में क्या होता है बनता है। साथ में क्या है कि जब वो दोस्ती करता है तो उसमें धर्म, जाति, रंग, रूप या आर्थिक या सामाजिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही चीज़ समझता है कि वो मेरा वो फ्रेंड है, बस रंग रूप है या फिर किस धर्म से है, क्या रूप है उसका, है ना, आर्थिक रूप से किस प्रकार से है, सोसाइटी की स्थिति कैसा है, उससे तो कोई मतलब नहीं। अगर वो अपना फ्रेंड बना लिया तो मतलब वो उसका फ्रेंड है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड में जो उसके अपने दोस्त होते हैं वो दोस्त को सबसे ज़्यादा सहयोग करता है और सबसे ज़्यादा जो सहानुभूति होती है उसी के साथ में होती है। क्लियर यहाँ तक। दूसरी बात करते हैं कि इस अवस्था में जो मित्रता का जो कई स्तर होते हैं, मतलब वो जो दोस्त बनाता है, वो जो फ्रेंड बनाता है, उसका भी लेवल है। उसका लेवल इस तरह से है कि कुछ जो उसका मित्र होते हैं वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो एक विश्वास पात्र हो, एक ऐसा दोस्त जो उसके लाइफ में हर जगह पे उसका सहयोग करे, उसका साथ दे, एक ऐसा दोस्त, मतलब विश्वास लायक दोस्त, है ना, ऐसा दोस्त भी बनाते हैं। साथ में क्या कुछ ऐसे भी विशिष्ट कार्यों के लिए भी क्या होता है एक दोस्त बनाते हैं। मतलब कि मान लीजिए कुछ काम करना है या कुछ काम करवाना है, उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं कि उस तरह के कार्य करते हैं। ठीक है, कहने का आशय ये है कि बच्चा जिस प्रकार से उसके विचार होते हैं उसके अनुसार क्या होते हैं उसके दोस्त का निर्माण भी होता है, और धीरे धीरे क्या होता है वो सामाजिकता के दायरा को बढ़ाता है और अपने परिवार के जो दायित्व है उसके प्रति क्या होती है उसकी उदासीनता होती है। ठीक है, इसी में अगर बात करते हैं समलिंगता नहीं बल्कि विषमलिंगता भी किशोरावस्था का एक मित्र होता है, किंतु किशोरावस्था विषमलिंगी साथियों के साथ सब आचरण का प्रदर्शन करके अपने नैतिकता और परिपक्वता सामाजिकता का एक परिचय देता है। अर्थात कि उस समय का जो बच्चे होते हैं, लड़का लड़का का दोस्ती होता है, लड़का लड़की का दोस्ती होता है, मतलब सब तरह के ऐसा दोस्ती देखने को मिलता है। उसमें क्या होते हैं एक मैच्योरिटी जैसा होता है और एक नैतिक मूल्य का भी देखता है कि समाज में जो बच्चे होते हैं उसमें क्या है नैतिक मूल्य और परिपक्वता भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर समूह में रहने के कारण क्या होता है आत्म प्रदर्शन करने की बात होती है, नेतृत्व करने की भावना उत्पन्न होती है ना। ये सभी जो आत्म प्रदर्शन और नेतृत्व करने की भावना होती है चरम सीमा पे होती है ना। समाज के जो रीति रिवाज होते हैं, उसकी जो प्रथा होते हैं, परंपराएं होती है, उसके प्रति उसकी भावना जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सामाजिक जीवन में आत्मनियंत्रण उत्पन्न करने के लिए वह अपने अंदर नवीन मनोवृत्ति को पैदा करते हैं या फिर बनाते हैं, या फिर उसके रुचि होते हैं, उसके विचार जो होते हैं, उसके मूल्य होते हैं, उसका भी क्या होता है निर्माण होता है। सामाजिक कार्यों की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं रुचि जो होते हैं वो प्रदर्शित होती है। जिस प्रकार से सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में बहुत सारा वर्क होता है, तो बच्चा अपने मन से बोलता है कि हमको ये काम को करना है, ना कि आपको बोलना पड़ेगा। बच्चा खुद से बोलता है कि मुझे ये काम करना, मुझे ये काम दीजिए, हम इस काम को कर सकते हैं। मैंने उसकी अपनी रुचि भी होती है। और समूह में विभिन्न तरह के कार्य भी करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो पारिवारिक हो, व्यक्तिगत रूप से हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, हमेशा उस चर्चा में हमेशा अपना बने रहे। मतलब सभी लोग क्या करें उसको अच्छा बोले, है ना, उसका रिस्पेक्ट करें, उस सभी चीज़ों की उसके अंदर में ये भावना होती है और उसी के अनुसार क्या होता है उस काम को वो करते हैं। वहीं बात करते हैं रुचि में परिवर्तन या अस्थिरता। उस समय के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होते हैं कि बालकों में काफ़ी ज़्यादा रुचि में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण क्या होते हैं कि बच्चे में या देखने को मिलता है कि उसके जो रुचि होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं अस्थिर होते चले जाते हैं। उसका जो इंटरेस्ट होता है
वो धीरे धीरे क्या होता है अस्थिर होते चला जाता है। कहने का सेंस ये है कि आप तुरंत क्या होता है उसका जो इंटरेस्ट है वो बदलता नहीं है, एक अस्थिर होते चला जाता है। उसका एक डिसीजन होता है, एक डिसीजन में ही कायम रहता है। किशोर अवस्था में जो सामाजिकता का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है और किशोर जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की रुचि का विकास भी करते हैं, विभिन्न तरह की रुचि का भी विकास करते हैं। और शारीरिक रूप से क्या होता है कि वह अपने अंगों का सुडौल या आकर्षण बनाने के लिए या सजावट के रूप में भी है ना बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, जिससे क्या होता है उसे मानसिक दृष्टिकोण से वह पढ़ने में रुचि रखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं रुचि में उसके परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं साथ में यह भी देखने को मिलता है कि उस समय के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि समाचार पत्र हो गया, पत्रिका हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक या औलिकताएँ हो गए, इस सभी के प्रति जो पढ़ने की रुचि है उसकी बनी रहती है। मनोरंजन की बात करते हैं तो विभिन्न तरह का इंटरटेनमेंट की बात करते हैं, जैसे सिनेमा हो गया और बहुत सारी की चीज़ें जो है खेल कूद हो गया, पिकनिक हो गया, इस सब के प्रति भी उसकी रुचि बनी हुई रहती है। अगर सामाजिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं कि सामाजिक सेवा, सामाजिक सहभागिता बोल सकते हैं, पार्टियों में जाना, समूह में बनाना, है ना, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, मित्र बनाना, है ना, इस तरह की चीज़ें क्या होते हैं उसके अंदर शामिल होते हैं और अपने अंदर वो उस चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे से सुख दुख को बांटना, ये सभी चीज़ें क्या होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। वैलेंटाइन के अनुसार देखिए इन्होंने कहा है कि किशोर बालक, ऐसा बालक जो किशोर बालक और बालिकाओं की रुचि में समानता होती है और भिन्नता भी, मतलब जो लड़का लड़की होता है उसकी जो इंटरेस्ट होते हैं उसमें समानता भी देखने को मिलता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बालक और बालिकाओं में निम्नलिखित रुचि देखने को मिलती है, जैसे पत्र पत्रिका, नाटक, कहानी, उपन्यास पढ़ना, सिनेमा देखना, रेडियो सुनना, है ना, शरीर के लिए मतलब कि अपने आप को अच्छे शेड्यूल बनाने के लिए भी फिजिकल वर्क करना, है ना, विषम लिंगता के प्रति प्रेम होना, मतलब लड़का लड़की के प्रति प्रेम होना इत्यादि होता है। बालकों में क्या होता है खेल कूद और व्यायाम करने के प्रति विशेष रुचि होती है। वहीं अगर लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों में क्या होता है कढ़ाई बुनाई हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, इस सब के प्रति उसके आकर्षण ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। ठीक है, अगर स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होता है कि बच्चे जो शारीरिक और मानसिक विकास एवं परिपक्वता के कारण किशोरावस्था में क्या होते हैं बालक और बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की भावना प्रबल हो जाती है। ठीक है, उसमें इतने सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, काफ़ी जो चेंजिंग हो रही है, उस चेंजिंग के कारण क्या होते हैं कि उसका जो फिजिकल और मेंटल रूप से क्या होते हैं फ्रीडम चाहता है, उसके अंदर क्या होता है ये फ्रीडम की भावना काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं कि उस समय जो माता पिता और समाज के जो नियम होते हैं, जो प्रथा होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो आदर्श होते हैं, उसका भी क्या करता है उसका विरोध करता है। ठीक है, उसके प्रति क्या होते हैं ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, जो भी होता है उसके प्रति वो बोलते हैं जो नियम है, जो प्रथा है, जो रीति रिवाज है, जो आदर्श है वो अच्छा नहीं है, हमको फ्रीडम चाहिए और सिर्फ फ्रीडम ही चाहिए। ठीक है, इस तरह की भावना क्या होते हैं उसके अंदर आती है। वहीं अगर बात करते हैं परंपराओं के संबंध में, वो ज़्यादा जिस प्रकार के परंपरा की बात करते हैं, जो परंपरा के जो बंधन की बात करते हैं उसको नहीं मानता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहना चाहता है और नए सोच और नए कार्य को करना चाहता है। ठीक है, कोलेसेनिक के अनुसार क्या है कि किशोर पड़ोस से अपने मार्ग में बाधा समझता है। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जो किशोर होते हैं, जो एडोलेसेंट पीरियड के जो बच्चे होते हैं, जो मैच्योर पर्सन होता है उसको अपने लाइफ में क्या होता है एक बाधा के रूप में देखता है कि नहीं ये व्यक्ति जो है मेरे लिए लाइफ में एक बाधा की तरह है ना, हमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, इस तरह से देखता है, जो से अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। उसे ऐसा लगता है कि जो हम काम करना चाह रहे हैं उस काम में क्या एक तरह से बाधा है, और मेरा जो फ्रीडम है उस फ्रीडम के जो एम्स है उसमें क्या होता है एक रोकने की तरह वो मैंने उसका जो फीलिंग होता है वो कैसा फीलिंग होता है कि जो मैच्योर पर्सन है वो क्या है
कि एडोलेसेंट पीरियड के जो बच्चे होते हैं उसमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो उसमें वो ज़्यादा खुश नहीं है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण से क्या होते हैं, उससे ज़्यादा विद्रोह की भावना देखने को मिलता है। BN झा के अनुसार क्या है कि किशोर अपने आप को बंधन से स्वतंत्र करना चाहता है। मतलब वो पूरी तरह से, जब एडोलेसेंट पीरियड में बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, अपने आप को फ्रीडम फील करना चाहता है कि हम फ्री हैं, हमेशा हमको फ्रीडम चाहिए, हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारा सही है, हमको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं चाहिए, चाहे वो परिवार से हो, सोसाइटी से हो, किसी और से हो। लेकिन उसका ग्रुप वाले जो हैं उसको अगर बोलते हैं तो उस चीज़ को मानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आत्मनिर्भरता की अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को परिपक्व होते चले जाते हैं। ठीक है, इस कारण से उसकी जो भावना में भी विकास होता है और धीरे धीरे क्या होता है, अपने कार्य को स्वयं करने की कोशिश करते हैं और दूसरे के कार्य में भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि उस समय के जो बच्चे होते हैं वो अपने लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं कि लाइफ में क्या करना है, नहीं करना है, उसके प्रति भी जब बहुत ज़्यादा उसको रुचि होती है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि आपका इतना सारा पॉइंट है, हम लोग ये जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। और भी पॉइंट लगभग आपका 17 पॉइंट है। इस 17 पॉइंट को हम लोग डील करने वाले हैं। अभी तक हम लोग 10 तक पहुँचे हैं और 11 से लेकर 17 मतलब कि अभी भी 7 पॉइंट हैं और 7 के अंदर 3 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट अभी और भी है। तो इसकी विशेषता के अंतर्गत आपको पढ़ना है, उसको लोग नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि आज हम लोग इतने ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा इस वीडियो का ग्रोथ भी होगा और आपके लिए भी प्रॉफिट होगा कि अगर आप B.Ed का जो सिलेबस है उसको पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।